नॉर्मलाइजेशन किया है ना, 21 है 27 है, इस आधार पर कैसे हुआ नॉर्मलाइजेशन? जब टाइपिंग का स्कोर देखे तो बस 10 से 15 वर्ड पर मिनट सबका कम कर दिया गया। इसके अलावा भी क्वालिफाई कर गए, फिर भी हम लोग का लिस्ट में नाम नहीं है। बेल्ट्रॉन के द्वारा एक विज्ञापन जारी किया गया था बीते दिनों, और विज्ञापन था बेल्ट्रॉन के द्वारा जो विज्ञापन जारी किया गया था 678/, जो 2024 स्पष्ट रूप से कहा गया था कि सीबीटी में 30 अंक का तथा अंग्रेजी टाइपिंग में जो 30 स्पीड या हिंदी में 25 स्पीड होगा उसका पैनल तैयार किया जाएगा, जिसको लेकर डाटा एंट्री ऑपरेटर को लेकर जो बच्चे हैं अब पूरी तरीके से बेल्ट्रॉन पर धांधली का आरोप लगा रहे हैं और गर्दनी बाग में धरना पर बैठे हुए हैं। कुछ बच्चे उन लोगों से भी बात करने की कोशिश करेंगे। किस लिए आप लोग आके आज गर्दनी बाग में बैठ गए? क्या 2019 के अनुसार रिजल्ट देना चाहिए, नॉर्मलाइजेशन सिर्फ हटा दिया जाए तो हम लोग को हो जाएगा बस। और कुछ किस पद डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए बेल्ट्रॉन डीईओ ऐसे बच्चों तो बहुत सारे लड़का है, बहुत है सर। इसमें तो जैसे सीट निर्धारित था ही नहीं, तो इसमें तो सिर्फ पैनल बनना चाहिए था। तो फर्स्ट लिस्ट निकाल के मेरिट देके 5000 का बस मेरिट देके छोड़ दिया गया, जबकि हम लोग सारे लोग क्वालिफाइड है। यहाँ जितने आए हुए हैं सब क्वालिफाइड है। नोटिफिकेशन में दिए हुए सब नॉर्मलाइजेशन बाद में किए हैं, पहले नहीं कुछ दिया गया था। हाँ, सीबीटी और टाइपिंग में नॉर्मलाइजेशन हुआ है सर। ऐसा नहीं कि सब सारे एग्जाम में सीबीटी पे होता है, उसमें टाइपिंग पे हुआ है। सबका 10 से 15 वर्ड पर मिनट कम कर दिया। आप लोग का टाइपिंग स्पीड कितना गया सर? जैसे यहाँ पे की स्ट्रोक से हिसाब 45 का स्पीड, और इसमें जो दिया 23-24 का स्पीड दिया। दूसरी बात है, इसका कैलकुलेशन किस आधार पर किया? हम लोग एक भी गलती नहीं किए थे, 7 मिनट में मार दिए थे, फिर भी अति जो स्पीड दिखा रहा है वो 23-24 दिखाया जा रहा है। ये किस कैलकुलेशन के आधार पर सर? नॉर्मलाइजेशन किसके आधार पर किया? किसी को देख रहा है कि 21, हम आपको दिखा सकते हैं 21 नंबर लाया है, उसका नॉर्मलाइजेशन किया 27, और हम लोग का जो मार्क्स लाते हुए ठीक है, सीबीटी में तो ठीक है, लेकिन नॉर्मलाइजेशन जो टाइपिंग में किया ये किसके आधार पर किया है? इसका कुछ भी बताए। जब इंग्लिश में नहीं फॉर्म भरवाना था तो किसके आती क्यों फॉर्म भरवाया जब उसको ज्वाइनिंग नहीं करवाना था? देख सकते हैं आप इसमें कि देखिए 21 है और 27 लिया गया। नॉर्मलाइजेशन किया है ना, 21 है 27 है, इस आधार पर कैसे हुआ नॉर्मलाइजेशन? इसका जवाब चाहिए सर। बेल्ट्रॉन में आप लोग गए? गए वहाँ से वही मारपीट करके भगा दिया जाता है, आंसू गैस वगैरह छोड़ा जाता है। स्कोर कार्ड है सर, दोनों में हम क्वालिफाई कर गए हैं। इसके बाद भी मेरा लिस्ट में नाम नहीं है सर। मेरा 40+ स्पीड था सर, और हम कैलकुलेट करके आए। इसमें भी आरक्षण वाली बात है क्या? इसमें बेल्ट्रॉन में भी आरक्षण वाली बात है? वो तो आरक्षण सर, तो वो तो अलग बात है, लेकिन वो जैसे कि एक सीट निर्धारित इसमें नहीं था, ठीक है। बस हिंदी में 25 और इंग्लिश में 30 जो टाइपिंग लगेगा वो क्वालिफाई हो जाएगा, ठीक है। पैनल में लिस्ट नाम में आ जाता था। हम लोग 40+ किए थे टाइपिंग, बहुत पूरा कॉन्फिडेंस है कि मेरा हो जाएगा सर। और जब टाइपिंग का स्कोर देखे तो बस 10 से 15 वर्ड पर मिनट सबका कम कर दिया गया। इसके अलावा भी क्वालिफाई कर गए, फिर भी हम लोग का लिस्ट में नाम नहीं है सर। बस यही मांग है कि जितने भी क्वालिफाई स्टूडेंट हैं वो लोग का सबका लिस्ट में नाम लिया जाए, पैनल बनाया जाए और ज्वाइनिंग दिया जाए सर। बनाया जाए। क्वालिफाइड जो अभ्यर्थी वो भी अनक्वालिफाइड हो गए। आप लोग लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, गर्दनी बाग में बैठे हुए। बीते दिनों बेल्ट्रॉन ऑफिस गए थे, क्या बेल्ट्रॉन सबसे बड़ा चोर है, समझे ना? पैसा लेकर के सबका बहाली किया है। जो पैसा दिया वो अंदर में आज ज्वाइनिंग ले रहा है, और जो पैसा नहीं दिया वो यहाँ पर बैठा हुआ है। जब भी हम लोग अपने मांग के लिए एमडी साहब के पास जाते हैं तो वहाँ से प्रशासन को बुला करके लाठीचार्ज करके भगा दिया जाता है। इसमें चोरी ये किया गया कि नॉर्मलाइजेशन लगा करके सभी लोगों का 10 से 15 नंबर हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग में कटौती किया गया। इसलिए हम लोग को मांग यही है कि 10 से जो 15 नंबर कटौती किया गया इसको ऐड किया जाए, और ज्ञापन संख्या 678 जो भी निकाला गया था उसको पालन करते हुए पैनल बनाया जाए, और सभी का जो उस पात्र है उसको ज्वाइनिंग दिया जाए। यही हम लोग एमडी साहब से संदर्भ में बीते दिनों आप लोग बेल्ट्रॉन ऑफिस गए थे, तो वहाँ क्या बात हुई? ऑफिस में गए हुए थे तो वहाँ से हम लोग को बात एमडी साहब से नहीं हुआ, क्योंकि एमडी साहब तो पैसा लेकर बैठे हुए हैं। एमडी साहब ने प्रशासन बुलाया, प्रशासन द्वारा हम लोग लाठीचार्ज करके वहाँ से भगा दिया गया। यही हुआ है वहाँ पे, और कोई बात नहीं हुआ हम लोग। अब आगे का रणनीति है, देखिए हम लोग जब तक नहीं हम लोग का होता है तो भूख हड़ताल पर हम लोग यहाँ पर बैठे रहेंगे, अपनी मांगते रहेंगे। भूख हड़ताल पर ये लोग बैठेंगे जब तक इन लोग की बात नहीं पूरी होगी तब तक। बता दें कि जो अभ्यर्थी हैं पिछले कई दिनों से जो है लगातार बेल्ट्रॉन का चक्कर काट रहे हैं और लगातार मांग कर रहे हैं कि हम लोग का जो काम है वो हुआ किया जाए। और ऐसे में देख रहे हो कि तमाम जो लोग हैं तमाम यहाँ पर बैठे हुए। आप लोग लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। बीते दिनों आप लोग बेल्ट्रॉन ऑफिस भी गए लेकिन बात नहीं बनी, अब क्या आप लोग?
हम लोग क्या करेंगे सर, ये चौथा बार हम लोग धरना प्रदर्शन यहाँ कर रहे हैं, कोई नहीं सुन रहा है। ना आईटी मिनिस्टर सुन रहे हैं, ना बेल्ट्रॉन ऑफिस में एमडी साहब सुन रहे हैं, मतलब कोई सुन नहीं रहा है। हम लोग का व्यर्थ है, महिला लोग लाई हुई है। हम लोग मतलब कि जब आ रहे हैं मंत्री आईटी मिनिस्टर से बात हुई है, जो हम लोग का जो नेता है छात्र नेता जी, उनसे बात हुई है, लेकिन वो कुछ नहीं बोल रहे। वो बार बार कहते हैं एप्लीकेशन दो, कम से कम 3 से 4 बार एप्लीकेशन वो दे चुके हैं। हम लोग एप्लीकेशन दे चुके हैं, फिर भी कहते हैं कि एप्लीकेशन दो। एप्लीकेशन का क्या हो रहा है? हम लोग एमडी साहब को जो एप्लीकेशन दिए हैं बेल्ट्रॉन ऑफिस में, उस एप्लीकेशन का क्या हुआ? कोई रिप्लाई नहीं आया, कोई नोटिफिकेशन नहीं आया। कुछ भी तो हो, कुछ मतलब कोई नहीं हो रहा है। आप जो 2000 जिस तरह से आप पैनल बनाए थे 2019 का जो आप एग्जाम लिए हैं, उसमें 2019 का जो आप एग्जाम लिए, जिस तरह आप उसमें रिजल्ट दिए, उसी तरह रिजल्ट 2024 में इसमें भी दीजिए। आप किसी का भी एग्जाम होता है भैया, आप खुद समझिए कि किसी का भी सर एग्जाम होता है तो उसमें सीट रहता है कि आप 200 सीट है, चाहे 400 सीट है, चाहे 500 सीट है। इसमें फॉर्म में सीट दर्शाया नहीं गया। जब फॉर्म में सीट दर्शाया नहीं गया तो आप पैनल किस आधार पर बनाए, कट ऑफ आप किस आधार पर बनाए? सबसे पहले आप हमको ये बताइए। आप एक भाई 5000 सीट निकाल दिए, 5000 बच्चा को आप क्वालिफाई कर दिए। कैसे क्वालिफाई किए 5000 बच्चा को? 5 लाख लड़का फॉर्म भरा है, आप 5000 बच्चा को कैसे ले लिए? जब विज्ञापन जारी किया जा रहा था, जब फॉर्म फिलअप आप लोग करते तो उसमें क्या कुछ आधार बताया गया? फॉर्म फिलअप नोटिफिकेशन में ही था कि जो भी बच्चे मतलब कि इंग्लिश में क्वालिफाइड, इंग्लिश में 30 जिसका स्पीड है, हिंदी में 25 है, और सीबीटी एमसीक्यू में जिसका 30 है, वो समझिए बच्चा क्वालिफाई है, उनको लिया जाएगा। उसमें नोटिफिकेशन में एक और दिया गया था, जो हिंदी में, जो बच्चा का हिंदी में नंबर है, ज्यादा नंबर हिंदी में है, उसको हिंदी का वाला को सबसे पहले लिया जाएगा। तो इंग्लिश वाला को क्या हुआ? इंग्लिश वाला को क्या हुआ? तो आप जब इंग्लिश का आप फॉर्म क्यों भरवाएं? आप फॉर्म जब आप नहीं डलवाना था इंग्लिश वाला को, तो आप उसी समय कह देते कि नहीं फॉर्म इसमें फिलअप नहीं होगा। आप 1000 रुपया लेकर फॉर्म डलवाएं, और तब पर भी 1000 लेकर आप फॉर्म डलवाएं, और तब इंग्लिश वाला को पैनल क्यों नहीं बनाए? रिजल्ट क्यों नहीं दिए क्वालिफाई बच्चा को? हम लोग का यही कहना है कि 2019 में जिस तरह रिजल्ट दिए थे, 2025 में भी उसी तरह रिजल्ट दीजिए। सारे क्वालिफाई जो बच्चे हैं उनका रिजल्ट दिया जाए, जो भी क्वालिफाई बच्चे हैं, सारे क्वालिफाई जो अभ्यर्थी उनका रिजल्ट दिया जाए। लगातार आप लोग बीपीएससी बेल्ट्रॉन का चक्कर काट रहे हैं, लेकिन कुछ सुनवाई नहीं हो रही है, कोई बात नहीं। क्या कहेंगे बताइए? उसे जॉब मांग रहे हैं और उसका हम क्या कर सकते हैं? वो तो जान रहा है जो ये लोग आ रहा है, इस बार ये लगा करके 3 बार हो चुका है हम लोगों का, आराम से सोया हुआ है, उसको कोई मतलब ही नहीं है। अगर क्वालिफाई किया जॉब देता ना, इससे पिछले बार भी जैसे क्वालिफाई किया हर बच्चा वो जॉब दिया। अगर इस बार नहीं देना था तो क्यों फॉर्म भरवाया? आप फॉर्म भरवाया है तो हम लोगों का पैसा लिया है ना, तो 60 साल के हिसाब से हम लोगों का 18,000 हर महीने पड़ता है, उसके हिसाब से जोड़ के हम लोगों को सूद लगा 10,000 10% दे दे। सो बताइए, नीतीश कुमार यही ना बोलते हैं कि हम लोग बेटियों के लिए ये सब चीज कर रहे हैं। अभी वो कहाँ है? हम लोग 3 बार आ चुके हैं, इतना कुछ किया नहीं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, कुछ भी जू भी नहीं रेंग रहा है कान में, ठीक है। और इस बार वो जान रहे कि हम जीत जाएंगे, इसी के लिए आराम से बैठे हुए। कितना स्टूडेंट क्या कर लेगा, इतना स्टूडेंट क्या करेगा ना, वो तो पता चलेगा उनको इस बार अच्छे से, समझ गए? आप देख रहे हैं गड़बड़ी। तो आप भैया 5 लाख के स्टूडेंट में 5000 को सिलेक्ट किया है, तो आप समझ सकते हैं ना। आज जब 5000 को सिलेक्ट किया है, दिखाएगा ना निकाल के पैनल किस हिसाब से सिलेक्ट किया है। ऐसे थोड़े होता है कि मानिए सेलेक्ट कर लिया बस हो गया, कुछ भी नहीं बता रहा है, बिल्कुल मुंह को सी के सोया हुआ है अंदर में, ठीक है। हम लोग जब जाएंगे कुछ बोलने के लिए तो वहां से उधर से पुलिस को बुला लाएगा, समझ गए? तो हम लोग क्या करेंगे? सब यहीं बैठे हुए धरना दे रहे हैं, इससे आती होगा तब इससे ज्यादा कुछ और करेंगे, कुछ छोड़ेंगे तो नहीं, क्योंकि मानिए क्वालिफाई स्टूडेंट है, आप देख लीजिए, नॉट क्वालिफाई तो है नहीं। जब क्वालिफाई है तो क्यों ना कुछ करे? पास होने का मतलब क्या है कि हमको जॉब दीजिए, इससे पहले जैसे सबको जॉब दिए थे ना, उसे जॉब दीजिए। पास होकर भी आप लोग फेल है, पता नहीं इनको नहीं, जब पास करना था तो डिस्क्वालीफाई हम लोग को कर देते हैं। हम लोग घर में बैठ जाते हैं कि चलो हम लोग डिस्क्वालीफाई हैं, लेकिन क्वालीफाई करके हम लोग को घर में बैठा दिए, रोड पर ला दिए हैं। ऐसे तो घर में भी आराम से। इतना ही नहीं, यहाँ के एमडी बोल रहे हैं कि जाइए, कोई फायदा नहीं होने वाला है, 2026 की तैयारी करेंगे, क्योंकि इतना मोटा तो आप लोगों से ले लिए हैं, अब इससे तो इतना लेंगे, ठीक है। उसका पेट नहीं भर रहा है क्या इतना लेने के बावजूद भी? तो ये स्थिति है यहाँ का, समझ गए? जो निकाला जाता है, क्या बच्चे को गुमराह करने के लिए निकाला जा रहा है? क्या बच्चे फॉर्म फिलअप करें और उसका जो पैसा हो सरकार के खजानों में? वो पैसा कमाने के लिए वैकेंसी निकाला जाता है कि पैसा कमाएं
और ये फॉर्म फिलअप करें और पैसा लगाएं और उसके बाद इसी तरह क्वालिफाई करके ऐसे ही छोड़ दें और रोड पे इसी तरह करते रहें। तो हम लोगों की तो इज्जत ही नहीं है। कोई क्वालिफाई करने का क्या मतलब? ये कागज पकड़ा के हम लोगों को क्वालिफाई करने का क्या मतलब है? हम लोग इस कागज को लेके क्या करेंगे? इससे अच्छा हम लोग को फेल कर दिया रहता, नॉट क्वालिफाई कर दिया रहता। कम से कम उम्मीद तो नहीं थी, उम्मीद नहीं लगी रहती हमको। तो इस उम्मीद के क्या करेंगे हम? इसी तरह धरना देंगे और क्या करेंगे? तो चुनावी वर्ष है तो और क्या करेंगे? वोट नहीं देंगे और क्या करेंगे? ज्यादा से ज्यादा और क्या कर सकते हैं? जब बिहार में ही इज्जत नहीं है लेडीज लोगों का, तो बाहर कहाँ इज्जत रहेगा? सरकार जो है खुद देख रही है, कान में तेल डाल के बैठी हुई है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। फर्क पड़ना चाहिए ना। जी महिलाओं की बात करते हैं। घर की इज्जत रोड पे इस तरह बैठ के और सभी देख रहे हैं तो थोड़ा भी इसको फर्क नहीं पड़ता है। और जब फॉर्म फिलअप हो रहा था उस वक्त भी बोलना चाहिए कि हिंदी पे मेरिट लिस्ट बनेगा। अभी जब सब लोग का क्वालिफाई है फिर भी डिस्क्वालीफाई बता दिया है। कारण क्या? तो मतलब फॉर्म जब फिलअप हो रहा था वही तो कारण नहीं बताया जा रहा है। कारण बताया जाना चाहिए, कारण क्या है तो कारण बता ही नहीं रहे कहीं। नहीं, नाम नहीं आया मेरिट लिस्ट। क्वालिफाई होने के बाद ही मेरिट लिस्ट में लिस्ट में नाम नहीं है। वही तो बात है, सबको कहना है कि क्वालिफाई दूसरा पैनल तैयार किया जाए। क्या क्या टाइपिंग में इतना नंबर क्यों घटाया गया है, सब तो बताना चाहिए ना। साफ तौर पे जो अभ्यर्थी हैं बेल्ट्रॉन के खिलाफ हैं, बेल्ट्रॉन से नाराज हैं कि बेल्ट्रॉन जो है जो वैकेंसी निकाला था वो वैकेंसी पर खड़ा नहीं उतर रहा है। जो विज्ञापन में कहा गया था वो बात पूरी तरीके से नहीं की जा रही है। और इसके साथ साथ इन्होंने कहा कि हम लोग का क्वालिफाई होने के बाद भी अनक्वालिफाई है, मेरिट लिस्ट में नाम ही नहीं है। सहयोगी सोनू के साथ विवेक रंजन, न्यूज़ बास्को पटना। गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री